बच्चों को वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज का वीडियो इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्लियर करके आपको समझाएगा। आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। तो मैं आप पूरे वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम देखें, और वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? रे ऑप्टिक्स है। मैंने ऑप्टिक्स के दो पार्ट बताए थे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मैंने दो पार्ट बताए थे। क्या क्या बताया था? एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या था? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये रे ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग मेनली ये समझते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसके वेव नेचर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स में मेन रूप से क्या क्या स्टडी किया जाता है? तो बताया जा रहा है कि रे ऑप्टिक्स डील्स विद डिटरमाइनिंग द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ एन ऑप्टिकल एलिमेंट। कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट, ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई लेंस है, लेंस है, इसको ऑप्टिकल एलिमेंट कहते हैं। कोई मिरर है, कोई मिरर है, ये भी क्या है? ऑप्टिकल एलिमेंट। मतलब कोई भी ग्लास का ऑब्जेक्ट या फिर जिससे ऑप्टिक्स का फिनोमिनन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल एलिमेंट कहते हैं। तो लेंस क्या है? एक तरह का ऑप्टिकल एलिमेंट है। मिरर क्या है? ये भी एक तरह का ऑप्टिकल एलिमेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रे ऑप्टिक्स किस चीज़ को डील करता है? ये डील करता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर किसी ऑप्टिकल एलिमेंट सपोज लेंस है या फिर मिरर है उसके सामने रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा वो किस तरह का बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा और उसका पोजीशन कैसा होगा। मतलब वो ऑप्टिकल एलिमेंट से कितनी दूरी पर, सपोज़ यहाँ पे एक ऑप्टिकल एलिमेंट है और इसके आगे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है। अब इसकी कोई इमेज बन रही है, सपोज़ इधर बनती है, तो यहाँ पे बनता है वो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये क्या हो गया? इसका नेचर हो गया। और पोजीशन मतलब यहाँ सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये क्या हो गया? इसका पोजीशन हो गया। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि किसी इमेज का पोजीशन और नेचर क्या होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऑप्टिकल एलिमेंट के सामने रखते हैं तो उसका इमेज किस प्रकार का बनेगा, यानी कि उसका पोजीशन क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा इमेज का। रे ऑप्टिक्स में हम इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग समझेंगे। मेन रूप से दो चीज़ें आई ऑप्टिक्स में। एक तो ऑप्टिकल एलिमेंट आया जो आपने देखा कि जैसे कोई मिरर है, ये मिरर है सपोज़, तो ये भी एक ऑप्टिकल एलिमेंट हो गया। एक लेंस ले लिया, वो भी क्या है? एक ऑप्टिकल एलिमेंट है। ठीक है। कोई स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है इस तरह का। ठीक है। मिरर किसी भी तरह का हो सकता है, प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, किसी भी तरह का हो सकता है। तो ऑप्टिकल एलिमेंट हुआ। अब दूसरी चीज़ क्या है? ऑप्टिकल एलिमेंट के सामने हम लोग क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे ये ऑप्टिकल एलिमेंट कोई था, लेंस था, ठीक है, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे एरो के शेप में कोई ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल एलिमेंट। इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे अगर इससे कोई लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है इस ऑप्टिकल एलिमेंट पे। जैसे ये सपोज इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, तो यहाँ से एक लाइट रे आई, दूसरी लाइट रे सपोज यहाँ से गुजर रही है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ सोर्स ऑफ लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल एलिमेंट। ये ऑब्जेक्ट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट रेज है जो किसी भी ऑप्टिकल एलिमेंट पर इंसिडेंट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं?
ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। सपोज यहाँ पे हमने क्या देखा, इस इमेज में क्या है, ये एक पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, सपोज ये लेंस ही था, ठीक है, लेंस ऑप्टिकल एलिमेंट, यहाँ पे क्या लेंस है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा ये हमको देखना है, ठीक है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड में, ये हमको देखना है। इधर बनेगा, इधर बने, कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसे ये एरो है, ये एरो क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना है, यहाँ 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 हर जगह पॉइंट है। तो अगर इसको हम पॉइंट्स का सम्मिलन मान ले तो ये इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। तो मैंने पहले बताया कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो समझ गए, वो पॉइंट के शेप में होगा। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडल्ड एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर उसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से क्या बनेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनेगा। वी ओनली नीड टू स्टडी पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम लोग सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज का, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके इमेज का शेप एंड नेचर, इसका पोजीशन एंड नेचर अगर हम लोग निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट का, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी क्या, बहुत सारे पॉइंट को मिलकर बना हुआ है। तो अगर पॉइंट का आप पता कर सकते हैं उसका पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, जो डेफिनेटली उसी के हेल्प से हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका भी हम लोग पता कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग पढ़ते क्या हैं, स्टडी करते हैं सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही स्टडी हम लोग करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होंगे, दो तरह के। एक क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रियल ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी को समझना है। अगर इसको आप समझ गए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है डेफिनेशन, ए रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑप्टिकल एलिमेंट सेंड्स आउट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल एलिमेंट। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या समझा था कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या करती है, वो लाइट रेज भेजती है ऑप्टिकल एलिमेंट पे। तो ये सोर्स ऑफ लाइट रेज है। ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअली, सोर्स ऑफ लाइट रेज। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट रेज। तो जहाँ से लाइट रेज आएगी, एकदम ध्यान से समझिए, जहाँ से भी लाइट रेज आएगी वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लाइट रे जहाँ से निकलेगी वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। निकलेगी का मतलब ये नहीं है कि हाँ ये सन है और इससे निकल रहा है या कोई कैंडल है, नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए जहाँ से रे आती हुई दिखेगी, सपोज इस ऑब्जेक्ट से आती, यहाँ से ये टिप है, इस टिप से आती हुई दिख रही है दो रेज, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, जहाँ से लाइट इस ऑप्टिकल एलिमेंट पर पड़ रही है। तो अब ये तो डेफिनेट है कि वहाँ से लाइट आती रहेगी, इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल एलिमेंट पे। तो किस केस में हम उसको रियल ऑब्जेक्ट बोल देंगे और किस केस में जो है उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ये समझना होगा। तो अगर रियल में वो कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई दिखेगी ऑप्टिकल एलिमेंट पे, तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब रियल में आना है, ऐसा नहीं कि वो मतलब काल्पनिक नहीं लगना चाहिए। जैसे अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे आ रही है, तो ये तो आ रही है ना, एक्चुअली आ रही है,
तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल में क्या होता है ये समझते हैं। वर्चुअल में कंसीडर ए कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज, इफ नॉट इंटरसेप्टेड द रेज वुड मीट एट ए पॉइंट। अब देखिए, सपोज कोई ऑप्टिकल एलिमेंट है, इस तरह का ले लिया, ठीक है, इस तरह का ले लिया। अब इस तरह का रे आ रहा है, ये एक रे ऐसा आ रहा है, एक रे ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रे किसी एक जगह से आ तो नहीं रही है। इधर अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये तो और बढ़ता जाएगा। यानी ये रे है, जो इंसिडेंट रे है, ये कहीं पर भी रियल में नहीं मिलेगी। लेकिन ऊपर वाले केस में हमने क्या देखा था कि ये रियल में एक जगह मिल रही है। ये जो इंसिडेंट रे, दो इंसिडेंट रे थी, एक ये थी और एक ये थी, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पे रियल में मिल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रियल ऑब्जेक्ट कहा था। लेकिन इस केस में आप देखिए, इस केस में क्या है कि अगर हम पीछे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, और ऐसे चला जाएगा, ये और ऐसे चला जाएगा। यानी ये पीछे अगर बैकवर्ड इसको हम मूव कराएंगे तो ये कहीं भी रियल में नहीं मिलेगा, रियल में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल एलिमेंट है, इससे गुजरने के बाद हो सकता है कुछ और हो जाए, ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, या ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का ये डायरेक्शन होगा। लेकिन हम लोग रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, इंसिडेंट रे से रिलेटेड होगा, हमेशा इंसिडेंट रे से रिलेटेड होगा, ठीक है, हमेशा इंसिडेंट रे से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं फिर से, ठीक है। ये ऑप्टिकल एलिमेंट है, तो इंसिडेंट रे एक्चुअल में तो कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग सकता है, ऐसा देखने में लग रहा है ना कि ये कहीं आगे जाकर ये मिल जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये आगे जाकर कहीं यहाँ पर मिल जाएगी। तो रियल में यहाँ पे नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिल सकती है, मिलेगी। तो ये जो लग रहा है आपको, इट सीम्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, ऑब्जेक्ट पहले समझने की चीज़ है। ऑब्जेक्ट जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा, हमेशा याद रखना है, इंसिडेंट रे होगा। क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगा। हमेशा जो रे आ रही है उस रे से जो बनेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये वाकई में पीछे कहीं मिल जाता, जैसे पिछले केस में हमने देखा था, तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता। लेकिन ये एक्चुअल में कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आगे जाकर मिलेगा, तो ये रियल में मिला नहीं, इसलिए इसको रियल ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो नाउ कंसीडर ए कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज, इफ नॉट इंटरसेप्टेड द रेज वुड मीट एट ए पॉइंट। अगर ये लोग इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो ये आगे जाकर एक जगह कहीं मिलता हुआ लगेगा या मिलेगा। इफ एन ऑप्टिकल एलिमेंट इज प्लेस्ड बिफोर दैट पॉइंट देन द पॉइंट कन्वर्जेंस लाइज बिहाइंड द ऑप्टिकल एलिमेंट। अगर यहाँ पे ये ऑप्टिकल एलिमेंट नहीं होता तो ये कहीं यहाँ पे मिलता, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ऑप्टिकल एलिमेंट रख दिया, ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिकल एलिमेंट के पीछे कहीं जाकर ये मिलेगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या हमने कहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं इमेजेस पे। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट समझ लिए। ऑब्जेक्ट का मेन जो मंत्र है वो क्या है कि इंसिडेंट रे जहाँ मिलेगी वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। या तो वो एक्चुअल में मिलेगी या वहाँ मिलती हुई लगेगी। अगर वो एक्चुअल में मिलती है तो वो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, कहीं पे वो मिलेगी ऐसा लग रहा है, तो वो क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब रियल इमेज ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बताया, इंसिडेंट रे। क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जहाँ मिलेगा वहीं पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसका जस्ट अपोजिट इमेज। इमेज कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड
रिफ्लेक्शन तो समझ लिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज ये एयर है, सपोज, ठीक है, एयर है, और ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है, तो रे जाती है। अब ये या तो कोई भी मीडियम ले सकते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल रे है, एक्चुअल रे ऐसा जाना चाहिए था, अब या तो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, वो डिपेंड करेगा मीडियम की डेंसिटी कैसी है। तो अगर अपने पाथ से अपना पाथ वो चेंज कर लेगी मीडियम चेंज होने से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ इसको। तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा। इन दोनों के बाद जहाँ वो रे मिलेगी वही पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के केस में हमने क्या देखा था कि इंसिडेंट रे जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई लगेगी कि ऐसा वो मिल रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। तो इमेज भी दो तरह का होगा। जैसे ऑब्जेक्ट में हमने देखा दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इमेज भी क्या होगा? दो तरह का इमेज होगा। इमेज भी दो तरह का होगा। एक क्या होगा? रियल इमेज, और दूसरा क्या होगा? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं, रियल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। ठीक है। सपोज एक ऑप्टिकल एलिमेंट लेते हैं, एग्जांपल आप ऐसे समझिए, एक ऑप्टिकल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से रे निकल रही है, दो रे निकली, एक ये, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इस पे पड़ी, इसके बाद बिहाइंड रे वेंड हो जाती है और जाकर एक जगह मिल जाती है। एक जगह क्या होती है? मिल जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है? ये रिफ्रैक्शन है, क्योंकि दूसरे मीडियम में चली गई। रिफ्लेक्शन कब होता है? रिफ्लेक्शन होता है जैसे ये मिरर है, यहाँ पे ये रे ऐसे पड़ती, ये क्या हो जाती है? रिफ्लैक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है अपने ही मीडियम में। ये रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकला, ये ऑप्टिकल एलिमेंट से टकराया, उसके बाद क्या हुआ? ये मुड़ गया, और मुड़कर क्या हुआ? ये मुड़ने की वजह से इस रे को अब क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या था? इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे हो गई, और जो रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे ये मिल रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। और जहाँ मिलेगी, मैंने क्या बताया था कि इंसिडेंट रे जहाँ मिलती है वहाँ ऑब्जेक्ट होता है, और उसी तरह से रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मिलती है वो क्या होता है? इमेज होता है। वो क्या होता है? इमेज होता है। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, दोनों में से कोई भी जहाँ मिलेगा वो क्या होगा? इमेज कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअल में रे यहाँ आकर मिल रही है, ये एक्चुअल में मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा, नहीं, यह रिफ्रैक्शन के बाद यहीं पे मिल रही है। तो इस तरह के इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? रियल इमेज। जहाँ एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कहेंगे। उसी तरह से वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज को हम लोग समझते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है? तो यहां पे हम लोग क्या देखें, इधर ऑब्जेक्ट भी रियल था और इमेज भी क्या है? रियल है। इस केस में दोनों क्या है? रियल हैं। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं हम लोग, एक और केस देखते हैं।
यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, स्पेस चाहिए ना। एक सपोज एक मिरर बनाया, इस बार क्या लिया, मिरर लिया। उस समय हम लोग क्या ले रहे थे, कोई लेंस ले रहे थे, ठीक है। ये मिरर है। अब मिरर में क्या होगा, सपोज ये एक रे ऐसे आ रही थी, ये यहाँ पे आई मिरर पे, तो मिरर पे आने से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। उसी तरह से सपोज एक रे ऐसे आ रही थी, ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर सपोज यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे जहाँ पे मिलेगी, इसमें इंसिडेंट रे कौन है, जो रे इस ऑप्टिकल एलिमेंट की तरफ आ रही है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जहाँ मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वो जगह, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये पीछे अगर हम बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये तो कहीं नहीं मिलेगी, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, फिर भी मिलेगा नहीं। तो हम लोग आगे अगर इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो इस पॉइंट पे ये ऐसा लग रहा है कि ये मिलेगी, मिलती नहीं एक्चुअल में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ मिल रही है। तो जहाँ पे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ही है, उसी को आगे बढ़ाए ना। तो इंसिडेंट रे जहाँ पे मिलती है वो ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात। और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं एक्चुअल में, उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल। तो ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है, ये दोनों, ये रे आई थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये रे इधर से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलेगी, मैंने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पे मिलेगी वो क्या होगा, इमेज होगा। वो क्या होगा, इमेज होगा। तो ये इमेज तो होगा। अब ये एक्चुअल में मिल रही है कि मिलती हुई लग रही है या प्रतीत हो रही है, सेम्स, इट सेम्स, या रियल में। तो ये रियल में यहाँ पे मिल रही है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए ये इमेज कौन सा होगा, रियल इमेज होगा। ये क्या होगा, रियल इमेज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है, इमेज क्या है, रियल है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, एक एग्जाम्पल पीछे लिया था, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ठीक है। तो ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय ए रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने रखते हैं तो एक रियल इमेज बन सकता है। ए रियल इमेज कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय वर्चुअल ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रियल इमेज बन रहा है, कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज हम लोगों ने दो तरह से बनाए, एक रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन गया और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन गया, ठीक है। ये दोनों समझ गए। अब वर्चुअल इमेज समझते हैं। तो जैसे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे मिलती हुई इंसिडेंट रे प्रतीत होती है, एक्चुअल में नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि वहाँ मिल रही है, उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब उसी तरह से वर्चुअल इमेज क्या होगा, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। एक तो हो गया वर्चुअल और दूसरा हो गया इमेज। इमेज क्या होगा, जहाँ पे कौन सा रे मिलेगा, या तो रिफ्लेक्टेड होगा या रिफ्रैक्टेड होगा। इसी दो तरह के रे होंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। और रियली अगर वास्तव में वहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रियल होगा। और ऐसा लगेगा कि वहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो उसी तरह से रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में जहाँ पे मिलेंगे वो रियल इमेज कहलाएगा, जो ऊपर हम लोग ने देख लिया। और अगर वहाँ मिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मिलेगा,
या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वैसे इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। यानी कि इफ लाइट रेज डू नॉट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बट अपीयर्स टू इमेनेट फ्रॉम ए पॉइंट देन अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। मतलब ये एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मिलते नहीं हैं, लेकिन अपीयर टू इमेनेट मतलब मिलते हुए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के इमेज को क्या कहेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज कहेंगे। इमेनेट मतलब निकलना। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया अपना मिरर। ये क्या हो गया, मिरर हो गया, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक ये पॉइंट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट है तो इससे रेज तो निकलेंगी, जैसे एक ये रेज निकल गई। ठीक है, एक दूसरी रेज हो गई है ऐसे। ठीक है, अब ये मिरर पे जाएगी तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यानी ये ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम टू सेम क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक रे सपोज ये स्ट्रेट गई नॉर्मल, तो नॉर्मल जाएगी तो वो नॉर्मल ही वापस आ जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सा है, कि ये है, एक ये है और एक ये है जो वापस लौट गई। ये तीनों कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये पीछे बैकबॉर्ड। आगे तो कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि आगे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पीछे मिल सकती है, पीछे इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये है क्या, ये इमेज है। पहला तो इमेज है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जहाँ से निकल रही है। ठीक है, निकलेगी या वहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इमेज कहेंगे। कैसा इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया क्योंकि रियली यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। रियल में यहाँ से लाइट नहीं आया, लाइट रेज नहीं आया, तो इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे तो रियल में निकल रही है ना इस पॉइंट से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया रियल, लेकिन इमेज क्या है, वर्चुअल है। तो ये एग्जांपल हो गया कि रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। ठीक है, आज इतना ही।